सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार अंसार अब्बासी ने कहा है कि बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान और इसकी फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ ज़हरीली मुहिम चलाने वाला इमरान खान का सोशल मीडिया ब्रिगेड ही कप्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। सोशल मीडिया पर नफ़रत आमेज़ मवाद के ज़रिए डॉलर्स कमाने वाले ये लोग इमरान खान को एक ऐसे इनकलाब की नवीद सुना रहे हैं जिसका कहीं कोई नामो निशान नहीं रहा। जितना जल्दी इमरान खान अपने इन हमदर्द दुश्मनों को पहचानेंगे, इतना ही उनको फायदा होगा। रोजनामा जंग के लिए अपने ताज़ा तज़किये में अंसार अब्बासी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के हमदर्द यूट्यूबर्स के डॉलर्स और पीटीआई सोशल मीडिया के लाइक्स का ताल्लुक इमरान खान और फौज की लड़ाई से है। अगर ये लड़ाई चलती रहती है तो इन यूट्यूबर्स को ढेरों डॉलर्स मिलते रहेंगे, जबकि आग भड़काने वाली सोशल मीडिया पोस्ट्स भी वायरल होती रहेंगी। लेकिन दर हकीकत ये लोग इमरान खान के असल दुश्मन हैं, जिनका फायदा इमरान को जेल में रखने में है। उनका नफा इमरान खान को फौज से लड़ाने में है। अगर इमरान खान जेल से रिहा होकर बाहर आ जाए तो सोशल मीडिया ब्रिगेड चलाने वाले तहरीक इंसाफ के तमाम हमदर्द यूट्यूबर्स का कारोबार ठप हो जाएगा। अंसार अब्बासी का कहना है कि अगर इमरान खान और फौज की लड़ाई खत्म हो जाए तो सोशल मीडिया पर फौज मुखालिफ नफरत का बयानिया बेचने वालों की दुकानें बंद हो जाएंगी। सीनियर सहाफ़ी सवाल करते हैं कि कितने ही यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस लड़ाई में इमरान का हमदर्द बनकर अपना कारोबार चमकाया है। इस चमक को देखकर कितने नए से नए यूट्यूबर सामने आए और खूब डॉलर कमाने लगे। जिनकी सोशल मीडिया पोस्ट को कोई देखता नहीं था, उन्होंने भी इमरान खान को खूब कैश किया और खान के हमदर्द बनकर अपने फॉलोअर्स को खूब बढ़ाया। जिस सोशल मीडिया को इमरान खान अपनी ताकत समझते थे, इसने इमरान खान और तहरीक इंसाफ की क़यादत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इमरान के नाम निहाद हमदर्दों ने इन्हें सियासी तौर पर जितना नुकसान पहुंचाया है, इसका अंदाजा इन्हें अब तक नहीं हो पाया। अली अमीन गड्डापुर, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर अली खान और दूसरे कई पीटीआई रहनुमा इसी सोशल मीडिया और इमरान खान हमदर्द यूट्यूबर्स की नफरत का निशाना बन रहे हैं। अंसार अब्बासी का कहना है कि तहरीक इंसाफ के अक्सर रहनुमाओं का भी ये ख्याल है कि ऐसे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के होते हुए ना तो इमरान खान और ना ही तहरीक इंसाफ के लिए किसी खैर की तवक्को की जा सकती है। इमरान खुद भी चाहते हैं कि इनके फौजी क़यादत से मुज़ाकरात हों ताकि तहरीक इंसाफ को सियासत में इसकी असल जगह मिल सके। उन सभी पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात का खात्मा हो और पार्टी की मुश्किलात कम हो। इस मकसद के लिए इमरान ने अली अमीन गंडापुर और आजम सवाती समेत कुछ पार्टी रहनुमाओं को फौज से राब्ते बहाल करने का टास्क दे रखा है। लेकिन जब कोई इस तरफ कदम बढ़ाता है तो तहरीक इंसाफ के हमदर्द यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा तेज करके इमरान और फौज के दरमियान लड़ाई में आग पर तेल छिड़कने का काम कर जाते हैं। अंसार अब्बासी कहते हैं कि हाल ही में अमेरिका से डॉक्टरों और कारोबारी शख्सियत का एक वफ्द इस्टेब्लिशमेंट के एक अहम नुमाइंदे से मुलाकात करने के बाद इमरान से अडियाला जेल में मिला। इस वक्त के दौरे का मकसद इमरान खान और फौज के दरमियान लड़ाई का खात्मा था, लेकिन हमदर्द यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया ने इस वक्त के अरकान की ऐसी तैसी कर दी। मकसद वही है कि फौज और इमरान के दरमियान लड़ाई को ख़त्म नहीं होना चाहिए। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की क़यादत ने पहले भी इमरान खान से मुलाकात की और अब भी वो बानी चेयरमैन से बात करना चाह रहे हैं। उनकी कोशिश है कि इमरान खान इश्ताल फैलाने वाले और आग भड़काने वाले हमदर्द यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया को खुद शटअप कॉल दें। इमरान खान ने मशवरों के बावजूद अब तक ऐसा नहीं किया और अपनी मुश्किलात में खुद ही इजाफा करते रहे। इमरान के ये हमदर्द खुद या तो हजारों मील दूर बैठे हैं या फिर दूसरे नामों से या बैरून मुल्क बैठकर फौज और फौजी क़यादत और पाकिस्तान की मईशत को निशाना बनाकर इमरान खान को एक ऐसे इनकलाब की नवीद सुना रहे हैं जिसका कहीं कोई नामो निशान नहीं। जितना जल्दी इमरान खान अपने इन हमदर्द दुश्मनों को पहचानेंगे, उतना ही उनको फायदा होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।